बच्चों, आज हम दादी माँ जो पाठ है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दादी माँ यानी ग्रैंड मदर। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिम्म। सबकी दादी होती हैं, है ना। और दादी और हमारा कितना प्यार भरा रिश्ता होता है ना, लवेबल रिलेशनशिप होता है। वैसे ही यहाँ पर भी शिव प्रसाद सिम्म और उनकी दादी का जो है प्यार भरा रिश्ता यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें जो है पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर कवि जो लेखक है वो बोलते हैं कि उनको जो है जो भी मौसम आए, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे बसंत हो। वह गर्मी मतलब होता है समर सीजन, बरसात रेनी सीजन एंड बसंत में स्प्रिंग सीजन। जो भी जैसे अलग अलग तरह की सीजन आने पर भी उनका मन जो है खुश नहीं है, वो दुखी है अंदर से। क्यों दुखी है? क्योंकि वो अपनी दादी को याद करते हैं। वो दादी जो अभी उनके साथ नहीं है तो बहुत ही उनकी याद में ही रहते हैं। उनकी जो शुभ चिंतक यानी वेल विशर्स जो है उनको हंसाने की, उनके फ्रेंड्स जो है उनको हंसाने की ट्राई करते हैं, उसको खुश करने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो इतना खुश नहीं हो पाते हैं। वो याद करते हैं उस समय की बातें, दादी के साथ रही वाली बातें उनको याद आती है। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने जो है अलग अलग ऋतुओं की अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। जैसे अगर आपको मालूम ही है, समर सीजन यानी कि गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में हमें ठंडा ठंडा खाने का मन करता है ना, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो ये सब हमें मन करता है। और जो बरसात के मौसम में हमें बाहर जो है नहाना, पानी में नहाना, कागज़ की नाव जो है पानी में बहाना, वो सब हमें अच्छा लगता है। और हमें जो है विंटर सीजन में आके हमें सर्दी के मौसम में हमें जो गरम गरम खाना, पकोड़े खाना बहुत पसंद होता है ना। अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो ये बताते हैं कि उस जो गांव में जो है भले ही उन्हें गर्मी के मौसम में आम खाने को मिले या न मिले, चाहे उनको उनका प्रिय चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन जो क्वार के दिनों में, क्वार का दिन मतलब वो दोज डेज जब रेनी सीजन को जो है जाने के बाद जो दिन आता है, जो विंटर सीजन आता है, उस समय क्या रहता है, बहुत लेक में पूरा पानी भरा रहता है, बाहर के साइड पूरा पानी भरा रहता है ना। तो उस समय जो बरसात के ख़त्म होने का समय है, जहाँ पर हम क्वार बोल सकते हैं, जो है विंटर सीजन का स्टार्टिंग और रेनी का एंड, वो हम बोल सकते हैं। तो उस समय ग्रेनी जो पानी क्या रहती है, जो सड़कों से ऐसे फ्लो होकर इकट्ठा होती है ना, तो उससे जो फेन फील्ड वाटर होता है और ऐसे, और जो स्मेल आती है उसमें घास ग्रास की स्मेल आती है, क्योंकि वो बहकर आती है ना पानी रोड में। तो वहाँ पर जो लेक में नहाने का मज़ा उनको अलग ही होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसमें नहाने का। और इसमें बताते हैं कि दूसरे पेज में वो बताते हैं कि किस तरीके से उनको वहाँ पर जो है नहाना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो बताते हैं कि जब वो उस समय में बीमार होते थे तो उन्हें अच्छा लगता था। उनको जब फीवर आता था, बुखार होता था, तो उनको अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? वाई लाइक दिस? बिकॉज उस समय उनकी ग्रैंड मदर जो है उनकी बहुत सहायता करती थी, बहुत ध्यान रखती, शी विल टेक केयर लाइक एनीथिंग। ही लाइक्स दिस ऑल थिंग्स। उनको बहुत ही पसंद आता था ये सब बातें। बताते हैं कि एक दिन तो क्या हुआ, उनको बहुत तेज बुखार आया। तेज बुखार आने से क्या है, वो बेड में ही लेटे रहे। बताते हैं कि एक दिन जब वो चादर मतलब बेडशीट लपेट कर सो रहे थे, मीन्स इज कवर्ड विद बेडशीट, जब वो सो रहे थे तो वो देखते हैं कि उनकी जो है स्लिम दादी माँ, जो ग्रैंड मदर है, वो क्या है, सफ़ेद रंग के धोती पहनी हुई है। सफ़ेद मतलब वाइट की धोती पहनी है और उनके बाल सफ़ेद, नहा कर आई है। बिल्कुल बहुत ही पीसफुल, इतना अच्छा सीनरी था उनके लिए वो, कि दादी आई। और दादी क्या लेकर आती है उनके हाथ में, जो इनविजिबल पावर का जो मड होता है, तो बोलते हैं ना उसमें ऐसे जो है इन लोग के औषधियाँ जो है घर में ही बनाते हैं, है ना। पुराने लोग, आपकी भी मम्मी डैडी या फिर दादी ने ऐसा कुछ किया होगा। जैसे अभी आजकल जैसे बीमारी चल रही है तो बोल कसायम पियो बोली होंगी, बोली होंगी, हाँ। और मंदिर का जो है ये विभूति बोला होगा ना, विभूति लगाने के लिए, हाँ वैसे ही कुछ।
तो उन्होंने जो है उनको क्या किया, जो एक मड जो उनके मुंह में डाला और जो है उनके माथे पर लगाया, और उसके बाद उनके पास ही वो बैठी रही। ओके उनके पास जो है डे नाइट उनके पास ही रहना, बार बार टच करके देखना कि कैसा है क्या है, उनके हाथों को रब करती, उनके उसको फोरहेड को रब करती, और क्या करती है जो दालचीनी का मतलब सिनेमन का जो लेप बनाकर उनके सिर पर लगाती। तो ये सब जो है वो क्या है, नुस्खा जो ये सब जो है वो ट्रीटमेंट के जो अलग अलग तरीके ये सब वो वहाँ पर करती। और वहाँ पर क्या, और जो भी वहाँ पे मेरे लिए बनाते थे, मतलब जो लेखक के लिए जो भी चीज़ बनाई जाती थी वो चेक करती थी बार बार उसको, सो शी चेक एवरीथिंग ईच वन। और जो भी बाहर से आ रहे होते थे उनको भी वो देखती थी और क्वेश्चन करती थी कि सीधा कोई उनके पास न जाए। सो बहुत ही अच्छा ध्यान रखती थी। तो उसके बाद वो थर्ड जो लास्ट पैरा में वो बताते हैं कि जो गांव के आसपास के लोग जो है और जो विलेजर्स लोग हैं, जो नेबर्स है, सब है जो डिफ़िकल्टीज टाइम में ड्यूरिंग दिस प्रॉब्लम के टाइम में वो सल्यूशन के लिए दादी माँ के पास ही आते थे। दादी माँ वॉज वेरी एक्सपर्ट अबाउट दिस मेडिसिन एंड ऑल, शी नोज वेरी वेल मेनी वैराइटीज ऑफ मेडिसिन शी नोज। सो उनको मालूम है। तो क्या करती थी, चाहे वो भूत घोस्ट से लेकर मलेरिया, तो मतलब भूत का हो चाहे मलेरिया में वट एवर काइंड ऑफ प्रॉब्लम शी वॉज एबल टू सॉल्व। सो क्या करती थी, वो जो पूरा जो अपने जो तौर तरीके उनको बताती थी, और जो आते थे लोग उनको मिलने के लिए वो भी खुश होकर चले जाते थे। तो मतलब कहने का अर्थ है उस समय तो डॉक्टर सब तो नहीं होते थे, है ना, पहले के टाइम में तो डॉक्टर सब नहीं होते थे, तो उस समय जो है ऐसे ही घर में इलाज चलता। अभी भी हमारी दादी या नानी बताती ये करो, ऐसा करो, ये खाओ, जब पेट दर्द होता है ये लगाओ, बताती है नहीं बताती है। हाँ, तो वैसे ही दादी जो उस समय सबकी सहायता करती थी और उनको बहुत ही ये सब चीज़ों में औषधियों के बारे में बहुत ही नॉलेज था, ज्ञान था। फिर यहाँ पर बताया गया, थर्ड पेज में बताया गया है कि यहाँ पर उनके स्वभाव के बारे में बताया गया। शी वॉज वेरी काइंड लेडी, वो बहुत काइंड लेडी थी। जहाँ पर वो बहुत स्ट्रिक्ट थी तो वहीं पर बहुत ही काइंड भी थी। उन्होंने एक एग्जाम बताया है यहाँ पर कि जो रामू की जो चाची है, रामू की चाची ने कुछ पैसे उधार लिए थे, शी लेंड मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। ओके, और उसने प्रॉमिस किया था कि किशन भैया की शादी, सो किशन भैया लेखक के भैया जिनकी शादी चल रही थी, तो उस समय वो रिटर्न करेंगी। रामू की चाची ने प्रॉमिस किया कि इस समय शी विल गिव इंटरेस्ट बोल के बताई थी देने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वो इंटरेस्ट नहीं दे पाई, तो दादी आके डांटती है कि क्या है इतना इंटरेस्ट भी नहीं देती है, आज के दिन देने के लिए बोली और बिल्कुल भी नहीं दी बोलकर। लेकिन जब दादी को मालूम होता है कि रामू की चाची की लड़की की शादी है, जब रामू की चाची बताती है कि दादी मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, सो मेरे पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए, मेरे पास इंटरेस्ट आपको देने के लिए नहीं है बोलती है, तो दादी का मन पिघल जाता है और क्या करती है, वो सब लोन को जो भी उसने पैसे दिया था वो वाइफ उसका माफ़ करके क्या करती है और एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ उसको देती है। चिल्ड्रेन, nowadays 10 rupees means those days the 1000 rupees, 10 rupees equal to 1000 rupees before days, okay, पहले टाइम में। सो इट्स अ वेरी काइंड थिंग शी हैज़ डन, जो उन्होंने जो किया वो बहुत ही अच्छा थिंग किया, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, कितना देती है, 10 रुपये उसके हाथ में देती है। तो पता चलता है ना दादी कितनी अच्छी थी, कितना ध्यान रखती थी, है ना, बहुत ही ज़रूर। और यहाँ पर बताया गया है कि किशन, अभी जैसे शादियों में आप देखें तो बहुत सारा प्रोग्राम होता है, डांस होता है, नाटक किए जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी किशन के घर में भी, सॉरी लेखक के घर में जो उनके भैया किशन है उनकी शादी में भी सब में तैयारियाँ चलती है, शादी ब्याह की तैयारी सब धूमधाम से चलती है, नाटक का डांस चलता है। लेकिन ये डांस में जेंट्स लोग को अलाउ नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर दादी क्या करती है, अपने दुलारे जो है लवेबल चाइल्ड जो है लेखक को क्या अपने पास बिठा लेती है, छिपा लेती है। जब लेडीज़ों को पता चलता है तो झगड़ा करते हैं। सो झगड़ा करने पर क्या होता है, दादी क्या करती है, अपने पोते का ग्रैंडसन का सपोर्ट लेकर उनसे लड़ाई करती है। शी सपोर्ट ऑलवेज टू
हर ग्रैंडसन ओनली, उसे उनसे झगड़ा करने लग जाती है. सो शी वॉज वेरी लवेबल, शी मीन्स इट वॉज वेरी ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप दे हैड. बहुत ही अच्छा रिश्ता था उनका. तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है. और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इस पेज में बताया गया है कि जब उनका जो है एक दिन वो देखते कि दादी माँ क्या करती हैं, अपने दुखों को, अपनी जो सैडनेस को क्या करती है, अपने अंदर कंट्रोल करती हैं. शी विल नेवर शो ऑफ हर प्रॉब्लम्स फ्रंट ऑफ एनीवन. वन डे ही सॉ दैट उसकी दादी जो है वेट धोती में, जो वेट है, सैड बैठी है, और जो है जो संदूक है, जो ओल्ड संदूक है, संदूक मीन्स लाइक सूटकेस, उसके ऊपर लैंप दिया जला के बैठी है. वहाँ पर होके बिल्कुल उदास सी बैठी है. तो पूछते हैं उनसे, जैसे देखिए यहाँ पे कैसे लैंप जलाकर बैठी है यहाँ पे. हाँ, तो बिल्कुल दुखी मन से जो है बैठकर नमस्ते कर रही हैं. तो लेखक देखते हैं ये सब, कभी दादी को ऐसे शांत और दुखी नहीं देखा. तो पूछते हैं क्या हुआ दादी बोल के. तो बोलती हैं नो लल्ला, नथिंग लल्ला बोलकर, चलो तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें खाना देती हूँ. she is controlling her emotions and she's taking care of others all time. So she remember ग्रैंडफादर को वो याद करती हैं, लेकिन वो अपना दुख किसी को भी नहीं बताती हैं, बल्कि दूसरों के दुखों को, जो है प्रॉब्लम्स को क्या करती हैं, वो सॉल्व करती हैं. तो यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि जो है किशन भैया और डैडी जो है अपने जो है शादी में तो बहुत सारा खर्चा होता नहीं होता है. तो ऐसे ही बहुत सारा खर्चा शादी में हो रहा था. तो किशन भैया और लेखक के भैया है किशन, ओके. तो उसके पिताजी जो है बहुत ही दुखी शोर में बैठ के बात कर रहे थे कि कैसे अरेंजमेंट करे, क्या करे शादी के लिए, क्या कैसे होगा शादी का पूरा खर्चा. जब बात कर रहे थे तो दादी माँ ने सुन लिया. दादी माँ ने कहा, सो क्यों आप इतना चिंता करते हैं, वाई यू वरी अबाउट दिस, आई एम हियर ना, शी टोल्ड. एंड व्हाट शी हैज़ डन, क्या किया उन्होंने अपने संदूक से एक गोल्ड बैंगल, जो बैंगल है गोल्डन बैंगल जो है, वो लेकर लेखक के पिताजी को दे दिया. एंड शी टोल्ड दैट कि ये जस्ट क्या है, ये उन्हें कभी नहीं पहना. शी नेवर वियर इट, कभी उन्होंने नहीं पहना, ये न्यू है. और ये इस साइन ऑफ, ये एक साइन है उनके घर का, वंश का बोल के उन्होंने जो है ये कंगन जो है अपने बेटे को दिया. सो बेटे को लेते समय जो ये है लेखक के पिताजी के आंखों में आंसू आए और वो जो है कंगन को लिए. और इस तरीके से दादी माँ घर के जो है पूरा प्रॉब्लम को, कठिनाइयों को, जो भी परेशानियाँ थी उनको दूर करने में बहुत ही सहायक होती हैं. लेकिन क्या होता है, उसके बाद उनको उस समय जब वो कंगन दे रही थी तो लेखक को बिल्कुल अपनी दादी देवी की तरह लग रही थी, लाइक गॉडेस, जो ऑलवेज सॉल्व तथास्तु बोल के अपना जो दूसरों का दुख क्या करती हैं, सॉल्व कर देती हैं. जो दादी बिल्कुल गॉडेस, देवी की तरह लग रही थी लेखक को उस समय. लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, पूरा जो है साइलेंट हो गया, पूरा सन्नाटा हो गया, क्योंकि दादी जो है गुजर गई, दादी बीत गई कुछ दिनों के बाद. तो अभी भी लेखक क्या करते हैं, अपनी दादी को याद करते हैं और अपनी दादी के याद में ही वो रहते हैं, अपनी दादी को याद. बच्चों, आज हमने पढ़ा दादी और लेखक के रिश्ते के बारे में, हमने आज बात किया.